ये इसका बैक पीस कहाँ है? ये चेयर इसमें फोल्ड हो जाएगी। आप इसके अंदर में स्विंग कर सकते हो। कैंपिंग चेयर, कॉट या टेबल, आपको क्या पहले लेना चाहिए ये इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। अब काफ़ी तरीके की चीज़ें होती हैं कैंपिंग फर्नीचर में, तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपको कौन सी चेयर लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, कहाँ के लिए लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। पहले बात करते हैं फोल्डिंग चेयर के बारे में। फोल्डिंग चेयर्स काफ़ी तरीके की आती हैं। एक कॉम्पैक्ट साइज में आती है, एक फोल्ड आती है, एक कॉम्पैक्ट फोल्ड आती है। कैंपिंग चेयर्स आपके वीकेंड ट्रिप, रिवर साइड कैंपिंग, कैंप साइट में आप कैंप कर रहे हैं या फिर बॉनफायर नाइट्स है, आपको उस टाइम पे काम आएगी। ये कॉम्पैक्ट रहती है तो कैरी करने में बहुत इजी रहता है। आप कार से या आप अपने लोकेशन से वो कैंप साइट तक के जब जाएंगे तो उठाने में उनका ज़्यादा वेट नहीं होता, तो ये इजी रहती है कैरी करने के लिए। ये हार्डली 300 to 400 ग्राम्स का है और ये चेयर में कन्वर्ट हो गया और ये छोटे से पैकेट में फोल्ड हो जाएगा। इसके अंदर में 2 साइजेस आते हैं, एक ये मीडियम साइज है और एक दूसरा साइज आता है, ये लार्ज साइज हो गया। चेयर है ये बेसिकली बाइकर्स लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा बैकपैक में कैरी करने के लिए भी आसान है। कहीं पे रुक के रेस्ट करना है या आपको आराम से बैठना है, चाय पीनी है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसको बनाना भी काफ़ी इजी है और इसको फोल्ड करके वापस पैक करना भी काफ़ी इजी है। हार्डली 1 to 2 मिनट्स में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद आती है ये वाली, ये मून चेयर बोलते हैं इसको। इसका मून शेप होता है क्योंकि इसके अंदर में एक ये दूसरा कलर आता है। ये है कुशन मून चेयर। इसकी कैपेसिटी भी 95 kgs तक के होती है। मेरा वेट 120 kg है बट इसमें कंफर्टेबल बैठ सकता हूँ। दिस इज रिकमेंडेड फॉर 95 kgs ओनली। ये भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ये जनरली 75 to 80 kgs तक के रिकमेंडेड होती है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आप बैठ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये चेयर विदाउट आर्मरेस्ट के आती है बट ये कंफर्टेबल होती है काफ़ी बैठने के लिए। इसके बाद आती है ये विद आर्म। ये 120 kg की कैपेसिटी है। इसमें आर्म रेस्ट के साथ आती है, काफ़ी बढ़िया होती है। ये भी कंफर्ट बहुत अच्छा होता है इसका। इसके बाद ये सेम चेयर, ये 110 kg के कैपेसिटी के साथ आती है और इसके अंदर में भी कंफर्ट लेवल सेम रहता है। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। ये एक प्रीमियम फोल्डेबल चेयर है, इसको डायरेक्टर चेयर भी बोलते हैं और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और फोल्डेबल आती है। ये देखिए, ये बैग में आ जाएगी। इसको खोलना बहुत आसान है। ये देखिए, खोला, ये यहां से इसको खोलना बहुत आसान है, लगाना बहुत आसान है। इसकी वेट कैपेसिटी 120 kgs की होती है, तो इसमें मेरे जितना इंसान भी आराम से बैठ सकता है और ये कॉम्पैक्ट फोल्ड हो जाती है, इजी टू कैरी। अब आते हैं प्रीमियम चेयर के कलेक्शन पे। मेरा फेवरेट तो ये वाली चेयर है। ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है और ड्यूरेबल भी काफ़ी है। ये 175 kgs तक के वेट ले लेगी आपका। ये इसका ब्लैक कलर है और ये इसका ग्रे कलर है। इसके अंदर में एक कप होल्डर भी दिया हुआ है साइड में, आपको अपनी चाय कॉफ़ी रखने के लिए। ये साइड में एक बैग है, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं खाने पीने का, और एक कॉफ़ी या चाय रखने के लिए आपको होल्डर है। अब इसके बाद आती है ये वेंटिलेटेड चेयर। इसके बीच में वेंटिलेशन दिया हुआ होता है। ये भी काफ़ी ड्यूरेबल है, 175 kgs तक के वेट लेगी ये आपका और वेंटिलेटेड होती है। गर्मी के एरिया के लिए ज़्यादा बेटर रहता है, पीछे से वेंटिलेशन रहता है इसके अंदर में। ये देखिए, इसमें वेंटिलेशन है। ये देखिए, ये प्रीमियम इंपोर्टेड रिक्लाइनर चेयर है। ये 120 kgs तक के वेट लेगी। आप ऐसे बैठ भी सकते हैं इसके अंदर में। ये देखिए, इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं, आपके लेटने के भी काम आ जाएगी। ये चेयर इसमें फोल्ड हो जाएगी, आप इसके अंदर में स्विंग कर सकते हो। ये देखिए, 120 kgs तक के इंसान इसमें बैठ सकता है, रिलैक्स कर सकता है। इसके बाद ये चेयर आती है, ये किड्स चेयर है। ये बच्चों के बैठने के लिए है, छोटी है साइड में,
तो बच्चे आराम से बैठ चढ़ सकते हैं। ये आप अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फोल्डेबल है, ये फ्लैट फोल्ड में आती है और काफ़ी लाइट वेट होती है। इसके बाद आते हैं टेबल्स पे। ये छोटे से साइज़ में पैक हो जाएंगे और इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। फोल्डिंग टेबल में सबसे बड़ा साइज़ हमारे पास ये वाला होता है। ये इसके हाइट एडजस्टेबल होती है। जो यहाँ से इसकी हाइट है टेबल की, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बैठ के खाना खाना है तो आप इसको कम कर सकते हैं, नहीं तो इसकी हाइट आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको कुकिंग प्रिपरेशन करनी है तो। इसके बाद आता है ये मीडियम साइज़ टेबल। इसकी हाइट कम रहती है, इसके ऊपर आप खाना खाने का या प्रिपरेशन बैठ के कर सकते हैं और इसका फोल्डिंग भी छोटा ही होता है इतना। उसके बाद इसके अंदर में एक और साइज़ आता है, ये इससे छोटा साइज़ है। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली होता है और कॉम्पैक्ट होता है, तो आपको कैरी करने में ये इजी रहेंगे। इसके बाद ये आती है, ये काफ़ी अल्ट्रा लाइट वेट है ये, और इसका जो टॉप है वो फैब्रिक का बना हुआ है और ये काफ़ी टाइट रहता है, जिससे कि इसके ऊपर में कोई भी आप सामान रखेंगे तो वो स्टेबल रहे। इसकी पैकिंग ये छोटे से रोल ऑन में हो जाती है, तो कैरी करने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है ये। इसके बाद आते हैं फ्लैट फोल्ड टेबल। फ्लैट फोल्ड टेबल में दो वैरायटी आती है। एक ये है वुडन बेस, ये नीचे बैठ के खाना बनाने के लिए या कुछ काटने के लिए, चॉपिंग के लिए काम आएगा। हाइड्रोलिक मेटल में बना हुआ होता है। इसके अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं और इजी टू कैरी रहता है, बट ये फ्लैट फोल्ड रहता है। इसका फोल्डिंग जो है वो फ्लैट स्क्वायर में आएगी। इसकी हाइट भी बढ़ जाती है यहाँ से। अगर आपको स्टैंडिंग पोजीशन में चाहिए तो इसकी हाइट यहाँ तक के आ जाएगी, नहीं तो आप इसको बैठ के भी इसमें खाना खाने का काम आप कर सकते हैं इस पे। अब आपके बैठने का हो गया, खाना खाने के लिए एक टेबल हो गया। अब एक आपको बेड दिखाते हैं जो छोटा कॉम्पैक्ट रहता है। ये खुल के आपके सोने के लिए परफेक्ट हो जाता है। ये बेड बन जाएगा, आप इसमें सो भी सकते हैं। ये देखिए, इसमें 110 केजी तक के कोई भी इंसान सो सकता है। काफ़ी कंफर्टेबल रहता है रात बिताने के लिए। आपको इसके ऊपर में कोई भी मैट्रेस नहीं डालना पड़ेगा, कोई भी फोम नहीं डालना पड़ेगा, आप इसमें डायरेक्ट ऐसे ही सो सकते हैं। स्टूल में दो वैरायटी है। ये काफ़ी हैवी मटेरियल से बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। इसके अंदर में 120 केजीज तक के इसमें 120 केजीज तक के कोई भी इंसान बैठ सकता है, मैं भी बैठ सकता हूँ। उसके बाद आती है ये किड्स स्टूल। ये बच्चों के लिए बैठने के लिए बनी होती है। ये काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड होती है और लाइट वेट होती है। सो अब पॉइंट ये आता है कि कौन सी चेयर किसको लेनी चाहिए। ये चेयर्स बाइकर्स के लिए बनी होती है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, छोटे से इसमें कैरी हो जाएगी। तो अगर आपकी बाइकिंग ट्रिप है या जहाँ पे आप ज़्यादा सामान नहीं कैरी कर सकते, वहाँ पे आप इस टाइप की चेयर्स कैरी कर सकते हैं। इसके बाद आती है ये वाली मून चेयर। ये बजट फ्रेंडली होती है। अगर आपको कैंप साइट के लिए गाड़ी वगैरह में रखनी है और अगर आप यंग है, आप आसानी से उठ बैठ सकते हैं क्योंकि इसकी हाइट लो होती है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं आपकी कैंप साइट के लिए। बट अगर आपको कैंप साइट के लिए एक ड्यूरेबल ऑप्शन चाहिए तो ये 120 केजीज़ वाली आपको चेयर लेनी चाहिए, जो आपके कार में रखे रहे। ज़्यादा छोटे कॉम्पैक्ट फोल्ड नहीं होता है ये, तो आप कार में या अपने कैंपिंग सेटअप के साथ ये काफ़ी अच्छा जाता है। ये चेयर आपको तब लेनी चाहिए जब आप अपना एक कैंपिंग सेटअप बना रहे हो, तो उसमें आपके पास स्पेस होता है आपका सामान रखने के लिए। अब आई बात प्रीमियम चेयर्स की। प्रीमियम चेयर्स आपको तब लेनी चाहिए जब आप एक अपना प्रीमियम सेटअप बना रहे हो। ये सिर्फ कैंप साइट में यूज़ हो सकती हैं, या फिर आपके पास अगर स्पेस है, आपने हाइलैक्स आपकी डेवलप करी हुई है, या फिर आपके पास गाड़ी में सामान रखने के लिए स्पेस है, तो ये आपको 100% कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में रिलैक्स करने का ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको ज़्यादा देर तक के बैठना है तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, प्लस इनकी वेट कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो आई होप सो ये वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हूँ, हमारे पास किस तरीके की कैंपिंग चेयर्स आती हैं और वो कब कब आपको यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू।